स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका जी न्यूज़ पर। यहाँ एक सवाल ये भी उठाया गया आपके सम्मान से जोड़ करके कि माघ मेले में पालकी के साथ स्नान स्थल पर जाने की जिद आपकी थी। आप वो पालकी छोड़ भी सकते थे, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, कहीं कोई अराजकता ना हो जाए आपके समर्थकों द्वारा, उनके लिए कोई असुविधा ना हो जाए, इसे देखते हुए आप वो जिद छोड़ भी सकते थे। लेकिन आप चूंकि सत्ता पक्ष पर हमलावर रहे हैं तो आपने मौके का फायदा उठाया, आपने विवाद को जन्म देने के लिए माघ मेले का वो स्थल चुना। क्या कहना है आपका? अच्छा, हमको आप ये बताइए कि जब आप कार से चलते रहते हैं और कोई पुलिस वाला आपको हाथ देता है रुकने के लिए, तो आप क्या करते हैं? बीच सड़क में अपनी गाड़ी रोक देते हैं कि साइड लगाते हैं? साइड लगाते हैं, बिल्कुल लेफ्ट साइड में लगाते हैं और फिर इत्मीनान के साथ बात करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो हमको जब रोकना था तो हमको साइड तो लगाया जाना चाहिए था। बीच सड़क रोक करके कहते हैं कि उतरो, ये कहाँ का नियम था? हम कह रहे थे जहाँ हमको रोका था वहाँ से 5 मीटर की दूरी की जगह हमने दिखाई थी कि हम वहाँ तक जाएंगे, और वो जगह खाली थी, वहाँ गाड़ियाँ पार्क की गई थी और वहाँ से दूसरी गाड़ियाँ आ जा भी रही थी, वहाँ पब्लिक भी नहीं थी। हमने कहा था वहाँ तक हम जाएंगे, वहाँ हम पालकी से उतरेंगे। तो 5 मीटर हमको पालकी आगे जाने देने में क्या पहाड़ टूट रहा था वो बताइए। हमारे लिए आप लोग प्रचार कर रहे हैं कि शंकराचार्य ने जिद कर ली कि हम पैदल नहीं जाएंगे, पालकी से चढ़ के जाएंगे। 50 मीटर नहीं जा सके और हम 5 मीटर कह रहे थे कि 5 मीटर दूर हमको पालकी पार्क करने दो, वहाँ से हम पैदल जाएंगे। तो उसमें क्या दिक्कत थी बताइए हमको? बीच सड़क पे हमको क्यों रोका गया? साइड लगाने का मौका भी क्यों नहीं दिया गया बताइए हमको? ये बिल्कुल देखिए महाराज जी, अब क्या है कि जब हमने कहा कि हमारी पालकी उठा के रख दो, आप ही लोग उठा के रख दो, तो हमको कमेंट किया गया कि इस पुलिस के कंधे इस काम के लिए नहीं बने हैं। ये आप हमारा दोस्त देख रहे हैं? नहीं, देखिए अब यहाँ पर क्या है ना कि आपके सवालों का अभिमुक्तेश्वरानंद जी जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। लेकिन एक आरोप आप पर और लगाया गया कि आपने बटुकों के जरिए पुलिस के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ बयान दिलवाए। छोटे छोटे बालकों से आपने शासन के खिलाफ बयानबाजी करवाई। हाँ, छोटे छोटे बच्चों से हमने शासन के खिलाफ बयान करवाए। ये हमारा बहुत बड़ा अपराध हो गया। और जिन पुलिस वालों ने छोटे छोटे बच्चों को रौंदा अपने बूट से, जिन्होंने उनको मारा पीटा, जिन्होंने उनको गंदी गंदी बातें कही, जिन्होंने उनको उनके वेश और उनकी भूषा और उनके हाथ के दंड आदि के बारे में गलत बयान किए, वो सब बिल्कुल सही है। गजब की परिभाषा है ये तो, वाह। और सच बात यह है कि हमने किसी भी बच्चे से कोई बयान नहीं दिलवाया है। हमारे बच्चे स्वतंत्र हैं। अगर किसी पत्रकार ने उनसे जो पूछा होगा उन्होंने बताया होगा। हमको जानकारी भी नहीं है कि हमारे किसी बच्चे ने कोई बयान दिया है। जी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको दूसरा नोटिस भी थमा दिया गया, आपकी पदवी को लेकर के भी विवाद होता रहा है। क्या आपको लगता है कि ये बाकायदा पटकथा आपकी तैयार की गई है, आपके अपमान की, और आपके खिलाफ राजनीतिक मंशा के साथ द्वेष किया जा रहा है? क्या आपका सीधा सीधा ये आरोप है? बात यह है कि हम इस समय गौ माता की रक्षा का प्रश्न हम बड़ी दृढ़ता के साथ उठा रहे हैं, और देश की जनता, जो सनातनी जनता है, वो हमारे साथ हो रही है। और बड़ी तेजी से ये मांग फिर से उठ रही है कि गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए। और जो सरकारें हैं वो ये करना शायद नहीं चाह रही हैं, इसीलिए वो हमारी आवाज़ को चुप कराना चाहती हैं, और इसीलिए योजनाबद्ध रूप से माफी के साथ रोकते हुए आपको याद दिलाना चाहूंगा स्वामी जी कि खुद हमारे मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो गौरक्षक हैं, वो गौवंशों की सेवा करते हैं, गौशाला है उनकी। तो ये आप आरोप कैसे लगा सकते हैं कि सरकार जो है वो गौरक्षा के लिए प्रतिबद्ध नहीं? तो 1200 गायों का मांस कैसे नोएडा में पकड़ा जाता है जोशी जी के गोडाउन में? वो भी हमको बता दीजिए आप। इन्हीं के राज में तो पकड़ा जाता है। इन्हीं के राज में इन्हीं की पार्टी का एक विधायक सदन में खड़ा होकर के कहता है, वक्तव्य देता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 50,000 गायें रोज काटी जा रही हैं। उसका जवाब क्यों इनके द्वारा नहीं दिया जाता है? वो भी बता दीजिए हमको आप पर एक आरोप ये भी है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वहाँ किसी हाँ, कि आप जिन मुद्दों पर बोलना है उन मुद्दों का चयन भी स्वयं ही करते हैं, और जो आपके मन को मुद्दा भाता है केवल उसी पर आप रिएक्ट करते हैं, जबकि आपको शंकराचार्य पदवी पर रहते हुए सभी मुद्दों पर बराबर से अपना रिएक्शन देना चाहिए। हमने किस मुद्दे पर अपना अभिमत पूछे जाने पर नहीं बताया?
बताइए भाई अभी इसी यहाँ पर डिबेट में 5 हमारे से साथ पत्रकार लोग हमसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ किसी नवीन के जिंदल जी हैं, एक प्रश्न राजनीतिक को हमने विश्लेषक। स्किप किया हो तो उन्होंने बताइए। अतीक अहमद का जिक्र करते हुए एक उदाहरण दिया था कि आपका रिएक्शन नहीं आया उस विषय पर। तब था कि हमने हाँ, जब तो अतीक वक्तव्य दिया था, तभी तो ये बात उठा रहे हैं। हमने वक्तव्य दिया था तभी तो वो ये ठीक है, बात उठा अब रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे। अभी आपसे पहले ही एक व्यक्ति ने पूछा था, हमने बता दिया था। आप पूछ लीजिए, हम बता देते हैं। ठीक है, छोड़िए, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हो जाएंगे फिर। और क्योंकि सत्ता पक्ष नहीं है और मैं सत्ता पक्ष का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जी न्यूज़ का एंकर हूं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की मैं बात करना चाहूंगा। उन्होंने रिएक्शन दिया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के आपके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? बात यह है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी नरेंद्र मोदी जी के मित्र भी हैं और नरेंद्र आदित्यनाथ मोदी जी तो आपके योगी भी जी चरण के स्पर्श करते हैं। कुछ भाई मित्र नहीं हैं हमारे। मित्र होना अलग बात है और चरण स्पर्श करना अलग बात है। चरण स्पर्श में एक मर्यादा बनी रहती है, एक दूरी का संबंध होता है, अनुशासन का संबंध होता है। और मित्रता में कोई अनुशासन का संबंध नहीं होता है। अपने मित्र के लिए व्यक्ति मर मिट जाता है, कुछ भी करता है। इसलिए उनकी मित्रता है तो वो तो जो कहना कहेंगे ही, उनके कहने का क्या लेना देना है। जी अच्छा, यहाँ जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, आप 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, जो कि सनातन के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए बाकायदा कटिबद्ध नजर आती है, वचनबद्ध नजर आती है। ऐसे में कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। मैं नहीं कह रहा था विवाद अलग है, शंकराचार्य पदवी को लेकर के विवाद अलग है, लेकिन मैंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कम से कम इस लिहाज से तो सम्मान रखा जाना चाहिए था कि वो एक साधु हैं, संत हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य जो हमारे स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी रहे हैं, उनके प्रिय रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है आपको कि ऐसी सरकार जो सनातन के लिए प्रतिबद्ध हो, उसकी सरकार में एक साधु के साथ अपमान हो जाए, एक साधु का अपमान हो जाए? अकल्पनीय है, कभी सोचा भी नहीं था। तो क्या करेंगे आप अब? हम देखिए, ये जो मुद्दा है इस पर तो हमने अपनी एक टेक बना दी है कि ससम्मान जब हमको मौका मिलेगा तब हम स्नान करके शिविर प्रवेश। इसके अलावा हम इन मुद्दों में ज़्यादा नहीं उलझ करके हमारी गौ माता की रक्षा का जो मुद्दा है उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और वसंत पंचमी स्नान करेंगे स्वामी जी की नहीं करेंगे? अरे पहले अमावस्या का तो हो जाए महोदय, उसके बाद फिर बसंत पंचमी की बात करो। ठीक है, मतलब स्नान करने के लिए जाएंगे और पहले की तरह पालकी में ही जाएंगे और ये जिद भी करेंगे कि मैं पालकी स्नान स्थल तक ले जाऊंगा। इसको जिद मत कहिए, ये शंकराचार्य का परंपरागत सम्मान है। हाँ, सदा इसकी रक्षा की गई है। किसी भी राज्य में इसके प्रति कभी भी आघात नहीं किया गया है। चलिए जी, आपने जी न्यूज़ को समय दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, मैं बहुत सम्मान के साथ आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।